नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, सितंबर का महीना ये कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, कैसा रहने वाला है, क्या क्या इसमें हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इसमें सेहत की बात करें तो सेहत में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, उसको आप कंट्रोल में रखिएगा। धन की स्थिति को अगर देखें, परिवार की कुटुंब की स्थिति को देखें तो बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत ही सुंदर वातावरण रहेगा। परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा, हंसी खुशी के साथ में आपका समय गुजरेगा। और इसके साथ ही भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ अच्छा मेल जोल और व्यवहार होगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी धन प्रॉपर्टी वाहन के लिए, तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है। अच्छे आनंद के साथ में ये महीना आपका गुजरेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो उनका भी सामान्य तौर पर चलेगा, उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर हम शत्रुओं की बात करें, रोगों की बात करें, कर्जों की बात करें, अदालत की बात करें, तो उसके अंदर ये आपको विजय प्राप्त होगी। कर्जे कुछ कम होंगे, रोग कुछ कम होंगे, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, उसका ख्याल रखें। व्यापार आपका, दाम्पत्य जीवन अगर उसकी हम बात करें तो मिला जुला व्यवहार आपका होगा, मिला जुला उसमें जो है सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आयु की बात करें तो बहुत बढ़िया है, आयु में कोई खतरा नहीं है। भाग्य आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, दूर की यात्रा करेंगे। और अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म के अंदर वृद्धि होगी, कारोबार कोई नया हो सकता है, या जो चल रहा है उसमें तरक्की हो सकती है। आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के और आपके कारोबार की स्थिति बढ़िया रहेगी। आय का क्षेत्र सुखद है, लेकिन खर्चों के अंदर 12वें स्थान में आपके केतु विद्यमान है, उसका ख्याल आपको रखना होगा। कभी आकस्मिक रूप से कोई भी चीटिंग धोखा ये आपके साथ हो सकता है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। तो ये तो जानकारियां मैंने आपको दी। अब मैं दैनिक राशिफल आपको दे रहा हूं। जो 1 सितंबर है वो आपके पराक्रम की वृद्धि करेगी, भाइयों में मेल करेगी। लेकिन 2-3 तारीख ये आपके लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। शिव जी की आराधना और दूध चीनी का दान। 4-5 तारीख ये आपके लिए सुंदर है, सुखद है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी। 6-7-8 तारीख इसके अंदर आपको काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है। तो विवाद की निवृत्ति के लिए अपने आप पर जो है कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी विजय है। और 9-10 तारीख ये आपके माहौल को, पति पत्नी के बीच में दो सहयोगी यानी पार्टनर, उनके बीच में अच्छा तालमेल बना के रखेगी। लेकिन 11-12 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 11-12 तारीख में कोई दूरगामी यात्रा है तो उसको स्थगित करें, शिव जी की आराधना करें, दूध का दान करें। और 13-14 तारीख, 15-16-17-18 तारीख तक ये आपके लिए अच्छा संयोग है। इसमें कोई भी रुका हुआ कार्य है उसको आप पूर्ण कर लें, पूरा हो जाएगा। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन जो कई पुरानी जो योजना बनी हुई है उनको आप साकार करेंगे और वो हो जाएगी। 19-20-21 तारीख इसके अंदर आपको विशेष ध्यान देना होगा। किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें। खर्चे आपके अनायास आपके पास में आएंगे और कुछ नुकसान भी इस समय पर हो सकता है। लेकिन 22-23, 24-25, 22-23, 24-25 और 26 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर। 26 के साथ में 27-28 तारीख तक भी आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद जो है ये परिणाम लेकर के आएंगे। इसमें भी बहुत से रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा तालमेल आपका बनेगा। लेकिन 29, 30 और 31 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इस समय पर आपको
भगवान शिव की आराधना करते हुए और दूध का दान आपको करना चाहिए, जिससे कि मन के अंदर बेचैनी और परेशानी ये आपकी समाप्त हो। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, लेकिन कार्यालय से अपॉइंटमेंट जब ही लें जब आपके पास में जन्म की डिटेल है, तारीख है, महीना है, सन है, समय है, जन्म स्थान है। तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय